11th फिजिक्स मैथमेटिकल टूल्स। टॉपिक है अपना डिफरेंशिएशन। ERENTIATION डिफरेंशिएशन। अच्छा ये बताओ, इसमें लॉग और e की पावर x के कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे। बोलो, ये बताओ, मैंने कुछ रूल बताए थे आपको डिफरेंशिएशन के। d/dx सबसे पहले x की पावर n, इसका फार्मूला बताना। क्या बताया है? d/dx x की पावर n का फार्मूला बताया गया है आपको। बताओ क्या था फार्मूला? हाँ, nx n-1 ये फार्मूला आपको बताया गया है। अच्छा ये बताओ, d/dx u प्लस v का फार्मूला क्या बताया गया है आपको? इसका फार्मूला बताया गया था, बताइए जल्दी से। हाँ, इन्हें अलग अलग डिफरेंशिएशन, हाँ इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये फार्मूला हो जाता है। अगर सपोज करो यहां पर नेगेटिव है तो बताना क्या करोगे? सिंपल से है, बस यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, du/dx माइनस dv/dx। बोलो ठीक है इतना? अच्छा ये बताओ, d/dx अगर ये मल्टीप्लाई में है तो बताइए क्या होगा? अगर ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा? सबसे पहले वाले टर्म को कांस्टेंट रखते हैं, तो u को इसी टाइप से लिखा कांस्टेंट मानते हुए, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस का साइन लगाया। अब v को ऐसे ही रखो और du का डिफरेंशिएशन हो गया। बोलो सबका इतना ही था? अरे फार्मूला यही है या भूल भाल गए हो? d/dx u/v, इसका फार्मूला बताओ। इस वाले मेथड को प्रोडक्ट रूल कहा जाता है, इसे क्वोशिएंट मेथड कहा जाता है। तो इसे बताइए, u/v के फॉर्म में क्या फार्मूला यूज किया था? ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले के स्क्वायर, ठीक है, फिर v को इसी टाइप से लिखो। डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर वाले टर्म का, माइनस का साइन, न्यूमरेटर वाले टर्म को कांस्टेंट रखो, डिफरेंशिएशन कर दो डिनोमिनेटर वाले टर्म का। बोलो ये फार्मूला यूज किया था, ठीक है। इसके बाद आया था, ये बताओ चेन रूल। चेन रूल में क्या करते थे? किसका डिफरेंशिएशन होता था पहले? बताइए। पावर का, पहले डिफरेंशिएशन होता है पावर का, फिर उसके बाद किसका होता है बताओ? पावर के बाद पावर बेस, और फिर उसके बाद एंगल। तो बताओ, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर बेस का डिफरेंशिएशन, फिर एंगल का। इन पे कई सारे क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। एक बार और बता देंगे, आज इसे डिफरेंशिएशन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा चेन रूल हो गया। चेन रूल के बाद बताओ, डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं d/dx e की पावर x का, तो इसके लिए रूल क्या था? बताओ, d/dx e की पावर x के लिए रूल बताया गया था आपको, बताइए क्या था? लास्ट लेक्चर में बताया गया था, बोलो। जो दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल, जो दिया हुआ है उसे सेम लिखो और उसके बाद उसकी पावर का डिफरेंशिएशन कर दो। पावर है x, तो x का डिफरेंशिएशन, और x का क्या हो गया? 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया? e की पावर x आ गया। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए बेटा, किसी को कुछ पूछना है? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो बेटा। ये बताओ, d/dx log x का कैसे करते थे बताइए? log x का कैसे किया था हमने, ये बताओ, बोलो। log के साथ, हाँ log के साथ जो भी होता है, जैसे x है यहाँ पर, उसे नीचे ले जाओ, फिर डिफरेंशिएशन करो जो डिनोमिनेटर में गया था x का, तो x का क्या हो जाएगा? x का 1 होता है, तो ये कितना आ गया? 1/x आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए, ठीक है। इसके e की पावर x का हो गया, log का हो गया, इसमें तो और कुछ तो बचा नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कुछ रूल्स और बताए थे। d/dx sin x का बताना क्या था? sin x का बताओ जल्दी से, क्या था? अरे बताया नहीं है, साइन का बताया था, हाँ तो सिंपल से cos x, d/dx cos x, इसका बताइए। cos x का क्या था? माइनस साइन एक्स, ठीक है। d/dx
10x, 10x का बताओ कितना हो जाता है? ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। अच्छा, d अपॉन डी एक्स, 10 के बाद आ गया कोसेक का, कोसेक x, बताइए क्या होगा? माइनस कोसेक x कॉट x, ठीक है, d अपॉन डी एक्स। इसके बाद आता है सीकेंट x का, बताना क्या हो जाएगा सीकेंट x का? सीकेंट x 10x, ठीक है। अच्छा ये बताओ d अपॉन डी एक्स कॉट x, इसका बताइए। माइनस कोसेक स्क्वायर x, बोलो ये फार्मूले होते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए। इन्हें अप्लाई करना बता दिया था आपको, ठीक है। अब मैं स्पेशल टाइप के एक क्वेश्चन बता रहा हूं, वो देखो, वो मेथड आपको बताया नहीं गया है, एक ही मेथड बचा है तुम्हारा, बाकी सारे कंप्लीट है। तो वो देखिए, टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन का। इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन में क्या होता है तो देखो, इसे रफ कर रहा हूं मैं, किसी को कुछ पूछना है अभी बता दो। ये सारे फॉर्मूले जो अभी तक बताए गए हैं और ये मेथड है, ये वाला, ये सारे इन मेथड्स पे बेस कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको प्रैक्टिस भी करा दी गई है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं तो अपने YouTube चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, वहां पे मैंने कुछ वीडियो डाल दिए हैं, कुछ एक एक्सरसाइज बची हुई है, उसके वीडियो आपको 2-3 दिन में मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक वहां पे आ जाएंगे। और बताइए इसमें और कुछ पूछना है तो फिर एक मेथड बचा है, एक मेथड और करवा देता हूं मैं आपका और ये कंप्लीट हो जाएगा। बोलो जल्दी से बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है। देखो अब टॉपिक का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में किस टाइप से करते हैं? अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन डी एक्स। ये बताओ, आपको y दिया हुआ है 2 थीटा स्क्वायर प्लस 5 थीटा माइनस 3। इसके अलावा आपको x दिया हुआ है 3 थीटा की पावर 3 माइनस 2 थीटा स्क्वायर माइनस 6। अब ये बताओ, आपको y दिया है, x दिया है, आपसे पूछा क्या गया है? dy अपॉन डी एक्स। ये है इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का क्वेश्चन। इन्हें कैसे करते हैं, ये स्पेशल मेथड है, इसे मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुन लीजिए। अब ये बताओ dy अपॉन डी एक्स करोगे, dy अपॉन डी एक्स, क्या हम dy अपॉन डी एक्स को इस टाइप से लिख सकते हैं? dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स। देखना थीटा से थीटा कट जाएगा और dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। बोलो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ये इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूं मैं, ये इक्वेशन सेकेंड, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इक्वेशन फर्स्ट को थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, तो ये बताओ, ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा। ये बताओ 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। थीटा स्क्वायर का बताना क्या होगा डिफरेंशिएशन? थीटा स्क्वायर का नॉर्मल मेथड लगा, हाँ 2 थीटा हो गया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये डी अपॉन डी एक्स वाला। इसके बाद बताओ प्लस का साइन 5 तो ऐसे ही रहेगा। ये बताओ थीटा की पावर 1 है, थीटा की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा बताओ? थीटा की पावर 1 है, हाँ 1 का 1 आता है बेटा, थीटा की पावर 1 है तो 1 आता है, अगर थीटा नहीं होता तो 0 होता। माइनस 3 में थीटा नहीं है, 3 में थीटा नहीं है तो इसका कितना हो गया? 0। तो बताओ ये कितना हो गया? ये हो गया dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 4 थीटा प्लस 5। बोलो इतना आ गया सभी का, ठीक है। यहां पे देखो इस वाले को डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बताओ dx अपॉन डी थीटा, इसका करो 3 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, थीटा की पावर 3 का क्या हो जाएगा?
इसका बताओ। थीटा की पावर 3 का बता रखा है आपको, 3 थीटा स्क्वायर, ठीक है, -2 बाहर रहेगा। थीटा स्क्वायर का बताओ क्या होता है, थीटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताइए, 2 थीटा। इसके बाद बताइए 6 का क्या हो गया, 0। तो dx अपॉन डी थीटा कितना आ गया, ये आ गया 9 थीटा स्क्वायर -4 थीटा। तो ये बताओ डी थीटा अपॉन डी एक्स ये कितना हो गया, ये हो गया 1 अपॉन 9 थीटा स्क्वायर -4 थीटा। लिख सकते हैं ऐसे, बोलो। अब ये बताओ हमें लाना क्या है, हमें ये लाना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस वाले इक्वेशन से यहां पे लिख रहा हूं मैं डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू बताओ, ये वाली है 4 थीटा प्लस 5, बोलो। अरे बोलोगे भी कुछ, डी ये बताओ, ये वाला फार्मूला यूज करो मैं, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करो, ये निकाली थी 4 थीटा प्लस 5, तो ये पुट कर दो यहां पे 4 थीटा प्लस 5। इसके बाद इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये वाली, ये कितना है 1 अपॉन 9 थीटा स्क्वायर -4 थीटा। तो ये आंसर आ गया, ये आंसर किसका आ गया, हमने फाइंड आउट कर लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। बताओ इस वाले में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ भी नहीं आया तो बताइए मुझे, बोलो। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? बेटा किसी को कोई डाउट है बता दीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए देने वाला हूं। बताओ जल्दी से। सेकेंड स्टेप ये फर्स्ट, ये वाला इसमें क्या करना है, ये जो ये वाला, तो इसमें करना क्या है, देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलो एक स्टेप मैं करके दिखा देता हूं, देख लो। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे तो इनका सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। डी अपॉन डी थीटा होगा किसका, 2 थीटा स्क्वायर का, प्लस डी अपॉन डी थीटा होगा 5 थीटा का, माइनस डी अपॉन डी थीटा होगा 3 का। तो ये बताओ जो पहला स्टेप होता है, जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, 2 बाहर आ गया, डी अपॉन डी थीटा थीटा स्क्वायर का, प्लस 5 बाहर आ गया, डी अपॉन डी थीटा थीटा का। और ये बताओ 3 में तो थीटा है ही नहीं, तो इसका तो 0। अब ये वाला स्टेप यहां पे देखो, 2 थीटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 5, ये थीटा की पावर 1 है तो इसका क्या हो गया 1। तो बस ये वाला स्टेप आ गया। और बताओ ऐसे ही ये वाला हुआ था, मैंने ये स्टेप इसलिए छोड़ दिया, मुझे पता है इससे पहले वाले लेक्चर में आपने कई सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए थे, तो आपको ये स्टेप आगे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें सॉल्व करके देखो, सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएंगे। पिछले वाले लेक्चर देख लो, उनमें सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे मैं मेथड सिखा रहा था तो एक स्टेप मैंने शॉर्टकट कर दिया था। अब बोलो बेटा, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहता है, जल्दी से बताइए। क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ जानना चाहते हो, इस वाले स्टेप में कोई दिक्कत है, पूछना है तो बताओ। हो गया सभी का? ठीक है, अब आगे देखो, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, तो वो देखिए। इसे मिटा दूं पहले, ठीक है, इसे रफ कर रहा हूं मैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, वो आपको सॉल्व करके दिखाने हैं, इसी मेथड पे बेस है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको x दिया हुआ है a थीटा प्लस साइन थीटा, और y दे रखे हैं
ए 1 माइनस कॉस थीटा। आपसे पूछा गया है फाइंड dy अपॉन dx। क्वेश्चन दूसरा, आपको x दिया हुआ है a t की पावर 3, ये a है, एंड y दिया हुआ है b t स्क्वायर। आपसे पूछा है फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। क्वेश्चन नेक्स्ट, आपको दिया हुआ है इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा, फाइंड देन फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, चलो पहले इतने करके दिखाओ, यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। कर सकते हो? क्या लगता है आपको? बेटा आवाज नहीं आ रही है, बताओ जल्दी से, कर सकते हो या नहीं? करके देखो, नहीं होगा मैं बता रहा हूं। ठीक है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, एक बार अप्लाई करने की कोशिश करो, हो जाएगा। टिपिकल होते तो मैं देता ही नहीं तुम्हें। लेकिन थोड़ा फास्ट करो, ठीक है। अभी ऐसा है, ये क्वेश्चन भी बताने हैं, फिर अगला मेथड भी बताना है आपको। मेथड मतलब थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, वो टाइप और बता देते हैं, फिर आपके ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा डिफरेंशिएशन। करें अब, मैं करके दिखाता हूं। देखो एक बार सामने देखो सारे, x कितना दिया हुआ है आपको? x दिया हुआ है a थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, y कितना दिया हुआ है? y दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस थीटा। ये बताओ मुझे dx अपॉन डी थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? a तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। थीटा का क्या हो गया? 1 प्लस साइन का क्या होता है? कॉस थीटा। हमें यहां पे क्या निकालना है? डी थीटा अपॉन डी एक्स निकालना है, तो हमने इसको इन्वर्ट कर दिया, तो कितना हो गया? 1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अगला पॉइंट डी वाई अपॉन डी थीटा निकालो इसके। ए कांस्टेंट, 1 का 0, कॉस का क्या होता है भाई? डिफरेंशिएशन, बताओ, अभी बताया था रूल। माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन, तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ गया? ये आ जाएगा ए साइन थीटा। अब ये बताओ मुझे डी वाई, बेटा और किसी को बोर्ड पूरा आ रहा है? एक बच्चे की प्रॉब्लम है, बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। बेटा मोबाइल को रोटेट करो, वो दिख जाएगा, देखो एक बार। बाकी बच्चों को दिख रहा है बेटा बोर्ड? देखना एक बार, नहीं दिख रहा? किसी के साथ और भी आ रही है क्या प्रॉब्लम? बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा? एक मिनट को रुक जाओ, तो थोड़ा सा दिखाते हैं भाई। अरे कैप्चर तो पूरा हो रहा है, अब देखो, अब ठीक है। चलो यहां पे देखो, हमें चाहिए dy वाई अपॉन डी एक्स, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? dy वाई अपॉन डी थीटा लिखना पड़ेगा, इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताओ dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है? ये रही, ये है a साइन थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये वाली a 1 प्लस कॉस थीटा। a से a कैंसिल, कितना बचा? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बताओ इतना निकाल सकते हो? वैसे सॉल्व करने के लिए आगे हो सकता है, लेकिन आपको यहां तक ही सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन मैथ में सीख जाओगे तुम। पहले ये बताओ ये वाला स्टेप आया या नहीं? यहां तक आ गया? तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन को इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। इसके बाद देखो, चलो कुछ फॉर्मूले और बता देता हूं मैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। ये बताओ 2 साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, एक मिनट, साइन 2 थीटा लिखो, साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूले है बेटा, याद करने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। इसके अलावा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हैं, इनमें मैं
सिर्फ तुम्हें अप्लाई करना बता रहा हूं। तो देखो यहां पे इस फॉर्मूले को दो टाइप से लिखा जा सकता है। दो टाइप से कैसे? दो टाइप से इस टाइप से, cos 2 थीटा इक्वल टू, cos की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन पहले ही है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, इस टाइप से लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को अभी रोटेट कर देता हूं मैं, रुको। यहां पे ये वाला दिख रहा है, इसमें साइन की वैल्यू पुट करो cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले निकल गए। ये दो जो फार्मूले निकाले हैं वो इस वाले फार्मूले से निकाले हैं। पहले वाले में cos की वैल्यू पुट कर दी तो ये फार्मूला आ गया, साइन की वैल्यू पुट करी तो ये आ गया। तो कहने का मतलब तीन फार्मूले आपको याद होने चाहिए, 1 2 3। इसे वाला इसको याद कर लो तो और बेटर है कि आप ड्राइव कर सकते हो। अब देखो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। साइन थीटा, यहाँ पे 2 थीटा था तो इसका हाफ हो गया था एंगल का, यहाँ पे थीटा है तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंगल का हाफ हो जाता है। देखिए यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे एंगल हाफ हो गया था और 2 आ गया था, 2 लगा दिया, इस वाले एंगल का मैंने हाफ कर दिया। अब ये बताइए 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ एंगल हाफ हुआ था। इस वाले फॉर्मूले को अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे 1 प्लस कॉस थीटा पे तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला। तो ये बताओ 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा tan थीटा बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा। ये बाकी की तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डिफरेंशिएशन का मेन स्टेप यहाँ तक था। बाकी का फार्मूला अगर याद होंगे तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपका यहाँ तक भी है तो ठीक है। ये जो फार्मूले बताए गए ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में जब पढ़ाया जाएगा तो आपको ये सारे फार्मूले बताए जाएंगे, लेकिन फिजिक्स में भी ये कई फार्मूले आ जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए। अब बोलो किसी को कुछ पूछना है तो बोलो बेटा। ओके, लेफ्ट साइड कॉर्नर में नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा इसे इधर को कर देते हैं हम। देखो अब ठीक है, तो देख लो एक बार, ये फॉर्मूले इस टाइप से अप्लाई किए गए हैं। इनमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, पूछना चाहता है कुछ तो बोलो। मेन क्वेश्चन अपना यहां तक था सॉल्व करना, ये बाकी की कैलकुलेशन ये मैथमेटिकल स्टेप है, ये आपको अपने आप जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएंगे। ठीक है, ये अभी वैसे नहीं आएंगे। बोलो अब पूछ रहे कुछ, अब आगे करें। अगले वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, इसे सॉल्व कीजिए, बाकी को मैं रफ कर रहा हूं, करके दिखाइए। चलिए कर सकते हो दूसरे वाले क्वेश्चन को। क्लास आपसे पूछा जा रहा है, आंसर दीजिए। मैंने क्या कहा है, आप बोलते रहा करो, अगर बोलोगे नहीं तो मुझे लगेगा लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है और फिर दोबारा से सारा सेटअप चेक करना पड़ेगा। पहले बताइए आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये बताओ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं, बोलो। इसे मैं करके दिखाता हूं, देखो इतना टिपिकल नहीं है, तुम अपनी तरफ से कोशिश करो। x कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है a t की पावर 3, y कितना दिया है, y दिया है b t स्क्वायर। तो ये बताओ dx अपॉन dt कितना हो गया, dx अपॉन dt हो गया, a कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, t की पावर 3 का क्या हो गया 3t स्क्वायर, dy अपॉन dt कितना हो गया, ये हो गया d t स्क्वायर का क्या हो गया 2t। तो ये कितना हो गया बताओ। अगर मैं इसे dt अपॉन dx लिखता हूं तो क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, तो 1 अपॉन 3a t स्क्वायर, इसे ऐसे लिख दिया।
डी वाई अपॉन डी टी को क्या लिखा, डी वाई अपॉन डी टी को लिख दिया 2bt। बताओ इसमें किसी को कुछ पूछना है तो, यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन में तो बताओ। तो अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इसी स्टेप से कर देंगे। तो बताना कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो गई 2bt, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3at²। देखना कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2/3, एक टी से टी कैंसिल तो b अपॉन ए टी, ये इतना आ जाएगा। बोलो कर सकते हो इतना सॉल्व। इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए बेटा, बोलो है कोई दिक्कत? ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करो जल्दी से सॉल्व। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, करो। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में हो जाना चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन ही है। ठीक है, बताओ ये इंप्लिसिट फंक्शन कुछ समझ में आया या नहीं? आवाज नहीं है आपके, हाँ या ना? ठीक है, देखो यहां पे तुम टाइम लोगे, अपने पास टाइम कम है तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूं। ये वाला क्वेश्चन जैसे पहले वाला किया था सेम उसी टाइप से है। तो देखो एक बार, ये बताओ dx अपॉन डी थीटा निकालो इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। तो a तो ऐसे ही रहेगा, cos का क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो हमें डी थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए, तो बताओ कितना हो गया 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, इसे ऐसे लिख दिया। y की वजह से डी वाई अपॉन डी थीटा निकालो, तो b तो कांस्टेंट, साइन का क्या हो गया कॉस थीटा। ये बताओ हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या होता है डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये होता है। इनकी वैल्यू पुट करो, इनकी वैल्यू पुट करोगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है बी कॉस थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, वो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। तो बताओ कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा, ये स्टेप आ गया। बताओ इसमें कुछ समझ में आया या नहीं? बेटा पूछ रहा हूं मैं, आ गया? तो ये आपके इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन है। अगले लेक्चर तक आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा मैं कुछ वीडियो आपको अपलोड करूंगा, अभी कल या परसों में अपलोड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार उन्हें देख लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बोलो इतना समझ में आ गया या नहीं सभी को? उन्हें देख के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस केस में ये समझ में नहीं आएंगे, ये सारे रूल गायब हो जाएंगे। तो आपका काम है प्रैक्टिस करने का। आप अगले लेक्चर तक इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। YouTube पे ही होंगे बेटा, चैनल है ना अपना, पता है ना आपको? चैनल है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट एजुकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट एजुकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट एजुकेशन। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास